हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार और डेट है 20 फरवरी, यानी कि ये मंगलवार के दिन का ब्लॉग है। और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 7:30 बजे से, यानी कि अभी मॉर्निंग के ना लगभग 7:30 बजे रहे हैं। और मैं लग गई हूँ अपने काम में। और जो मेरे उठने के बाद होते हैं, मेरे घर की ना झाड़ू वगैरह लग गई है। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर। तो जो सामने का बेड है ना, तो वो वाले बिस्तर में उठा देती हूँ, क्योंकि ये भी उठ गए हैं और बच्चे लोग सो रहे हैं। क्योंकि बच्चे लोग के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनकी आज छुट्टी है, तो बच्चे लोग सो रहे हैं और ये उठ गए हैं। इनकी अभी आफ्टरनून वाली ड्यूटी चल रही है, तो ये अभी 2 बजे जाएंगे। तो मैंने सोचा पहले मैं बिस्तर ठीक कर देती हूँ। और बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद फिर जो सामने टीवी वाला कैबिनेट होता है ना, मैं वो ठीक कर दी, यानी कि डस्टिंग कर दी हूँ। और मैं आज पहले ना हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे नहाना है, क्योंकि आज एकादशी का व्रत भी है, इस वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, टीवी वाली कैबिनेट की डस्टिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी ड्रेसिंग वाले रूम में। और ड्रेसिंग ना मुझे आज काफ़ी गंदी लग रही थी, तो मैंने ड्रेसिंग को कॉलिन डाल के साफ़ करी हूँ, क्योंकि जो आईना है ना वो काफ़ी गंदा हो गया था। क्योंकि बच्चे लोग कंघी करते हैं ना, तो गीले बाल रहते हैं, तो मैंने जो है जो ड्रेसिंग है ना उसको कॉलिन से साफ़ कर दी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर सोफ़ा को। तो सोफ़ा के भी ना काफ़ी दिन से मैंने अच्छे से डस्टिंग नहीं करी थी, तो आज इनके जो कवर हैं उनको मैं झाड़ लेती हूँ। और कॉलिन से ही मैं सोफ़ा के आसपास जितनी भी जगह खाली होती है ना उसकी डस्टिंग कर दूँगी। और वैसे तो ये कवर लगे रहते हैं ना, तो ऊपर डस्टिंग नहीं होती, जहाँ जो थोड़ा बहुत खाली होता है ना वहाँ पर डस्ट लग जाती है। तो वही डस्ट को मैं आज क्लीन कर देती हूँ। और जो क्या है ना, हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा डस्टिंग रोज़ में ही करते रहें ना, तो हमारा घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है और हमेशा साफ़ सुथरा होता है। और हमेशा से मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने घर को ना साफ़ सुथरा रखूँ। हल्की फुल्की सी डस्टिंग मैं डेली में ही करते रहती हूँ, तो जिससे मुझे ना फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाद में। अगर हम ना रोज़ में अपना 15-20 मिनट अपने घर को देना डस्टिंग करने के लिए, तो हमारे घर में ना ज़्यादा डस्ट नहीं लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में जो हमारे ना सोफ़ा क्लीन हो गए हैं, उसके बाद फिर ये ना स्विच बोर्ड था, तो मैं इसे भी कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि इनमें भी ना हम जैसे कि हमारे हाथ में कुछ लगा है, उंगली में थोड़ी बहुत निशान आ ही जाते हैं स्विच बोर्ड में, तो मैंने उसको भी क्लीन कर दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं अब जो सोफ़ा के कवर है ना, इनको अच्छे से सेट कर देती हूँ। और मैं अभी सोफ़ा के जो कवर है इनको नहीं धुल रही हूँ, इनको झाड़ के मैंने इन्हीं को अच्छे से लगा दिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा ना जो है डस्टिंग का काम तो हो गया है बाहर वाले रूमों का। अब मैं आ गई हूँ बाहर, तो ये जो वॉश बेसिन है ना, मैं इसे साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद फिर थोड़ी सी बाहर की सफाई करके फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 8 सवा 8 के लगभग हो रहे हैं। और जो मेरे मॉर्निंग के जितने काम है ना डस्टिंग वगैरह के, वो सब हो गए हैं। और तो इसके बाद जो मैंने फिर वॉश बेसिन साफ़ करी थी ना, तो आसपास थोड़ा बहुत पानी गिर ही जाता है, तो यहाँ पर मैंने फिर और पानी डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं ये पूरे आंगन को धुल के, और जो इसका पानी है ना वाइपर से निकाल के फिर मैं इसमें पोछा मार देती हूँ। क्योंकि वाइपर से जो है ना उतने अच्छे से पानी निकलता नहीं है, तो एक बार पोछा से लगा दो ना, तो पानी जल्दी से निकल जाता है और सूख जाता है, फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है सूखने में। और आज मौसम काफ़ी खुला सा है, धूप भी अच्छी तेज़ है और हल्की सी बिल्कुल ठंडी ठंडी, हल्की सी ठंडी है, ज़्यादा तेज़ ठंड नहीं पड़ रही है अब। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो पूरा काम हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नहा के। और नहाने के बाद जो मेरी है ना पूजा भी हो गई है, क्योंकि आज एकादशी है, तो एकादशी की पूजा में थोड़ा सा समय लगता है, कथा वगैरह करो। तो पूजा वगैरह हो गई है, तो उसके बाद फिर मैं अब बनाऊंगी अपने लिए चाय और पानी। क्योंकि जो सुबह से है ना मैंने चाय पानी कुछ भी नहीं पी हूँ, तो मैं पानी पीऊँगी 1 गिलास गर्म करके गुनगुना करके, और अपने लिए चाय बना लूँगी। और अभी गैस काउंटर वगैरह भी सब क्लीन है ना, तो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा पहले मैं अपने लिए चाय पानी बना लूँ, उसके बाद फिर मैं
और यहाँ पर मैंने देखी चाय बनाने के लिए, तो डिब्बे में ना चाय पत्ती नहीं थी, तो मैंने फिर पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने फिर वो डिब्बे में चाय पत्ती को भर दी हूँ। और उसके बाद फिर चाय बन रही है, जब तक ये रात के कुछ बर्तन रखे हुए थे तो मैं इनको स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि ना फिर खाना बनाते समय हमें जो बर्तन यूज करने होते हैं ना, तो वो फिर अगर एक साथ टोकने में रखे होते हैं ना, तो फिर वो मिलते नहीं हैं, और फिर एक बर्तन निकालो और 10 फिर आवाज़ आती है। तो मैं खाना बनाने से पहले बर्तनों को ना स्टैंड में लगा देती हूँ जब मुझे समय मिलता है तो। और अभी चाय बन रही थी, तो चाय बनते बनते ना मेरा ये काम भी हो जाएगा। उसके बाद फिर सोचूंगी खाना में मैं क्या बनाऊं, क्योंकि अब मेरे जो बड़े बेटे हैं ना, उसे ITI भी जाना है 9:30 बजे तक, तो 9:30 बजे तक मैं उसके लिए खाना भी तो आज ना घर में सब्जियां बिल्कुल नहीं थी, हरी सब्जी, तो मैंने सोचा चलो मैं आलू ही बना दूं। तो मैंने आलू आज उबाल के नहीं बनाए हैं, कट करके बनाए हैं। और आलू ना रसा वाले बना रही हूँ मैं। और आलू में ना खूब सारा हरा धनिया पीस के डालूंगी, क्योंकि हरा धनिया काफ़ी सारा रखा हुआ है, तो उसको पीस के डालूंगी तो बहुत ही अच्छी हरी हरी आलू की सब्ज़ी बन जाती है, और खाने में भी बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ना सब्ज़ी बन गई है, और साथ ही मैं अब पराठे बना रही हूँ। और मैं आज ना लच्छेदार पराठे बना रही हूँ। तो लच्छेदार पराठे के लिए ना आटा है बिल्कुल सॉफ्ट लगाना होता है। तो उसके बाद फिर लोई जैसी बड़ी बेल लो, और बिल्कुल ही सॉफ्ट आटा रहना चाहिए। बाकी मैंने आटा में ना ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ, तो मैंने रोटी जैसी बेल ली हूँ। इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर से ना थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब ऑयल डाली हूँ, और पूरी रोटी में इसको ना फैला लेना है। और उसके बाद ना चाकू की सहायता से इसे बिल्कुल बारीक बारीक जो लाइन जैसी बना लेना है, यानी कि कट कर लेना है इसको। और उसके बाद फिर पूरे जितने भी कटिंग हुई है ना रोटियों की, तो उसको एक साथ करके फिर हल्के से ऑयल भरे हाथ से इनको गोल गोल ऐसे फोल्ड कर लेना है। और इसके बाद इनको बिल्कुल हल्के हाथ से ना प्रेस कर लेना है, यानी कि इनको दबा लेना है। और फिर आटा लगा के बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बेल लेना है ना। तो ये सच में बहुत ही अच्छे ना लच्छेदार पराठे बनते हैं। और आटा अगर सॉफ्ट रहता है ना, तो बहुत ही लच्छेदार पराठे बनते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आटा में ना हमें ज़्यादा दबा के बेलना नहीं पड़ता है, बिल्कुल हल्के ही हाथ से ही बेलना पड़ता है। तो इससे हमारे लच्छे ना दबते नहीं हैं, अलग अलग निकल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पराठा बन गया था, तो मैंने तवे में डाल दी हूँ, और इसमें बिल्कुल ऑयल डाल के अलट पलट के कुरकुरा होते तक हमने पराठे को सेक लिए हैं। इसी तरह मैं बच्चों के लिए बस बना रही हूँ पराठे। तो ये हमारे पराठे बन के हो गए हैं लच्छेदार, और सच में एक एक जो इनकी लेयर थी ना, पूरी लेयर खुल गई थी, और बहुत ही ये खस्ता बने थे। तो अब मैं बेटे के लिए लगा देती हूँ थाली। ये गरम गरम आलू की सब्ज़ी और पराठे। और आलू की सब्ज़ी तो ना सभी को बहुत पसंद होती है, और हमारे यहाँ बच्चों की ना फेवरेट है आलू की सब्ज़ी। तो हमारे यहाँ तो आलू की सब्ज़ी बनती ही रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना वगैरह बनाने का काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर हॉल में। तो ये बच्चे लोग लेट उठे थे, तो ये कंबल वगैरह रखे थे, तो मैं पहले इनको तय करके रखूँगी, क्योंकि ना अगर बिस्तर ऐसे ही फैले हुए रहते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे लोगों को मैं बोलती हूँ तो वो लोग सुनते भी नहीं हैं, कि उठने के बाद अपना कंबल खुद तय करके रख दें, तो नहीं रखते हैं। तो वही मैं पहले कंबल तय करूँगी। और आज मुझे इसकी बेडशीट भी चेंज करना है, तो मैं इसकी बेडशीट भी चेंज करूँगी। और धुलूँगी तो नहीं आज, क्योंकि मैं 2-3 बेडशीट एक साथ हो जाती है जब धुलती हूँ, क्योंकि एक बेडशीट मशीन में डालती नहीं बनती है। और मैं जो डेली यूज वाले कपड़े होते हैं ना, उनके साथ बेडशीट वगैरह नहीं धुलती हूँ। बेडशीट को मैं अलग से ही धुलती हूँ जब 2-3 इकट्ठी हो जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बेडशीट चेंज हो गई हैं। अब मैं जो थोड़ा बहुत भी फैला हुआ है ना रूम, वो समेट दूंगी। डस्टिंग का काम तो मेरा मॉर्निंग में ही हो गया था, बस अब मुझे हल्का फुल्का बच्चे लोग इधर उधर फैला देते हैं ना, तो वही समेटना है। तो जो ये बेडशीट निकली है ना, तो मैं इसे तय करके रख दूंगी, और जब मुझे मशीन लगानी होगी तब मैं मशीन लगाऊंगी। और उसके बाद फिर जो ये दरी थी ना, तो मैं इसे भी झाड़ के अच्छे से बिछा देती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ बैठ के खाना वगैरह खाते हैं ना, तो वही गिरा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो बेड वगैरह है सब अच्छे से सेट हो गए हैं। उसके बाद फिर जो कल मैं बताई थी ना आपको कि मैं बुआ के यहाँ गई थी, तो वहाँ से मैं काफ़ी लेट आई हूँ रात में। तो ये कल के कपड़े हैं जो तय करने के लिए रह गए थे। तो अभी मेरे पास काफ़ी समय था, क्योंकि मेरा काम सारा हो गया था, खाना भी बन गया था, तो मैं बैठ के कपड़े तय कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, कपड़े अगर तय नहीं होते हैं ना, तो घर काफ़ी फैला फैला सा लगता है। इतना ऐसा लगता है कि हमारा घर कितना फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा फैला घर हमारे कपड़े से ही लगता है। और एक बार अगर कपड़े तय होके ना अपनी जगह में रखा जाते हैं, तो फिर घर ऐसा लगता है साफ़ सुथरा हो गया है। तो वही है ना, कभी कभी हमारी मजबूरी हो जाती है कि कपड़े हमारे तय नहीं हो पाते हैं। घर में नहीं रहते हैं ना, तो फिर पॉसिबल नहीं होता है। और मेरे साथ तो ऐसे होता ही है, अगर मैं घर में नहीं रहती ना, तो कपड़े वगैरह ऐसे ही फैल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े मेरे
तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे मिल रही हूँ 2 दिन बाद, यानी कि ये ना शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है और उस दिन थी 23 फरवरी। 2 दिन से मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो फिर मैंने अपने ब्लॉग को बीच में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। और अभी ये मॉर्निंग का समय है और मेरे घर के जो काम है ना हो गए हैं और ये थोड़ा सा गेहूँ रखा हुआ था तो मैं इसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना कुछ गेहूं को मैंने कल साफ़ कर लिए थे तो ये पूरा नहीं हो पाया था, थोड़ा बहुत बच गया था। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं इसको साफ़ करके रख देती हूँ, इसके बाद फिर मुझे डस्टिंग वगैरह का काम करना है, क्योंकि ना गेहूं साफ़ करो तो ना काफ़ी डस्ट हो जाती है बारीक बारीक सी, तो इस वजह से ना घर काफ़ी गंदा सा हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ही बचा है तो इसे मैं साफ़ करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने घर की थोड़ी बहुत है ना वो डस्टिंग करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, गेहूँ मेरा साफ़ हो गया है तो उसको मैंने ना ये बोरी में डाल दिए हैं और यानी कि ये सब मिला के कल और आज में मैंने पूरा गेहूँ साफ़ कर ली हूँ। और उसके बाद फिर यही है ना, गेहूँ साफ़ करने के बाद कितना देखिए फैलाव सा हो गया है, तो जो तसले वगैरह है परात वगैरह है तो इन्हें उठा के मैं एक साइड रख दूँगी और काफ़ी सारा कूड़ा वगैरह निकल जाता है ना, तो अब यहाँ पर झाड़ू लगानी है। बाकी तो पूरे रूम में झाड़ू वगैरह का काम हो गया है, यानी कि सारा ही काम हो गया था। वैसे झाड़ू तो मेरी हॉल में भी लग गई थी, यानी कि जो बासी झाड़ू होती है वो लग गई थी, पर गेहूँ जब साफ़ करते हैं ना तो उसके बाद भी काफ़ी कूड़ा हो जाता है, तो अब मुझे ना वो भी साफ़ करना पड़ेगा। तो पहले तो जो सामान यहाँ फैला हुआ है ना मैं उठा के रखूँगी एक साइड और उसके बाद फिर ना मैं पूरे हॉल में झाड़ू लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा सामान जो है ना मैंने एक साइड समेट दिया है और अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। और इसीलिए ना मैंने आज मॉर्निंग में ही जो थोड़ी सी गेहूँ बची हुई थी ना उसको साफ़ कर ली, क्योंकि ना गेहूँ वगैरह अगर साफ़ करो तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है बारीक बारीक सी और हमें समझ में नहीं आती है ना, और वो पोछा से ही साफ़ होती है। अब वैसे झाड़ू लगाओ तो उतने अच्छे से साफ़ नहीं होती है, पोछा से ही साफ़ होती है। तो मुझे पोछा वगैरह भी लगाना था तो मैंने इसीलिए ना मॉर्निंग में ही साफ़ कर ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरे रूम में झाड़ू लग गई है और जो कूड़ा हो गया ना तो वो उठा के जो बचा हुआ था ना तो उसे मैंने बाहर कर दी हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो डस्टिंग वगैरह है ना मेरी हो गई है टीवी वाले कैबिनेट वगैरह की। तो मुझे ना ये अपना जो जहाँ पर मैं अपने मेकअप का सामान, चूड़ी वगैरह, ज्वेलरी वगैरह रखती हूँ ना, ये काफ़ी मैसी हो गया था। यानी कि मैं खुद ही तैयार होती हूँ ना, जब जल्दी जल्दी में होता है तो सब सामान इधर के उधर फैला के ही रख देते हैं। और मैं क्या, ये है ना हर लेडीज़ का यही काम होता है कि जब जल्दी जल्दी में तैयार होते हैं तो पूरा सामान इधर के उधर फैल जाता है। तो वही मैं पूरे सामान को एक साइड समेट रही हूँ। जो चूड़ी के डिब्बे हैं उसमें चूड़ी डालूँगी और जो लिपस्टिक के क्रीम वगैरह जो सब है ना तो मैं सबको अलग अलग रखूँगी। और फिर मुझे ना 26 तारीख शादी में भी जाना है, तो उसके लिए भी मैं पूरी अपनी किट तैयार कर लूँगी कि मुझे क्या क्या ले जाना है। तो इसीलिए मैं बैठ गई हूँ, जो जो मुझे चाहिए वो मैं अलग निकाल के रख लूँगी, क्योंकि हमारे बीच में फिर और भी कई काम हो जाते हैं। तो अभी मेरे पास समय है तो मैं ये सब काम कर लेती हूँ। और चूड़ी भी मुझे कौन सी ले जाना है, कौन सी कड़ी ले जाना है, वो सब मैंने अलग अलग निकाल के डिब्बे में रख दिए हैं। और डिब्बे में रखने के बाद फिर मैंने ना पूरे कबर्ड को अच्छे से सेट कर दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं अब लगाने लगी हूँ पोछा, क्योंकि अब मेरा घर का जो है ना सारा काम हो गया है, सिर्फ पोछा बस। तो यही है ना हमारी ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे घर को ना हमेशा साफ़ सुथरा रखती हैं, और मैं इसी तरह से काम करती हूँ। और मेरा घर थोड़ा सा ना बड़ा पड़ जाता है, तो उस वजह से मैं एक एक हिस्सा लेके अपने घर की सफाई करती हूँ, तो जिससे मेरा घर ना हमेशा साफ़ सुथरा रहता है और मुझे थोड़ा आराम भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।